प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने यह अवसर प्रदान किया कि एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हो सका और ऑनलाइन मैं आपके बीच में उपस्थित हूं कि प्रभु की महिमा एक साथ कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दी है कि प्रभु जी हम ऑनलाइन जुड़कर तेरे नाम की महिमा करें। जितनी देर हम लोग उपस्थित रहते हैं तेरी महिमा हम सबों के द्वारा हो सके। तेरी आत्मा हमारे बीच में मंडलाए प्रभु जी, ताकि हम जो कुछ तेरे वचन में से सीखते हैं वो हमारे हृदयों को भेदता चला जाए और उन शिक्षाओं को हम ग्रहण करें जो तू हमें देना चाहता है और उस पर चलने की चेष्टा कर। हम यदि प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और जितने भी प्रभु जी पाम संडे कल मनाने जा रहे हैं उन सबों के लिए प्रभु जी वो उस महत्व को समझ सके कि किस उद्देश्य से तू यरूशलेम जा रहा है और तेरा उद्देश्य क्या है। ओ प्रभु जी, हम यदि प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों से किसी को ठोकर ना लगे, बल्कि प्रभु जी जो भी हम सबों के जीवनों के संपर्क में आए वो तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और हम कह सके मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। प्रभु जी इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र निकाल लीजिए। आज का विषय है होशन्ना वो मेरा राजा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 29 पद से 40 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ। 29 से 40 तक अपनी अपनी बाइबलों को खोल लीजिए और देखिए क्या कहती है। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आज का विषय है होशन्ना वो मेरा राजा। वो मेरा राजा। लूका रचित सुसमाचार
के 19वें अध्याय में जो वर्णित घटना मैंने अभी पढ़ी, मानव इतिहास और बाइबल की एक प्रमुख घटना है। इस घटना का वर्णन न सिर्फ लूका ने किया है, वरन बाकी तीनों सुसमाचारों के लेखकों यानी मत्ती, मरकुस, यूहन्ना ने भी इस घटना के विषय में लिखा है। आप घर जाकर पढ़िएगा। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के पहले दिन घटित हुई। यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के पहले दिन घटित हुई। उनके जीवन में चरमोत्कर्ष का प्रारंभ यही घटना है। परमेश्वर के उद्धार की जिस योजना की तैयारी परमेश्वर ने सैकड़ों वर्षों से कर रखी थी, जिस महानतम घटना के पात्र इब्राहिम, मूसा, हारून, यहोशू, दाऊद, राजा सुलेमान यानी न्यायी राजा और भविष्यवक्ता था, उस महानतम घटना का प्रारंभ इस घटना से होता है। क्या है वो? लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 51 पद। जब उसके स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। तब उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। मरकुस लिखता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 22 पद में, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था। वे चकित थे और जो पीछे चले आए थे वे भयभीत थे। यीशु ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब जीवन के अंतिम सप्ताह में वो परमेश्वर की पूरी योजनाओं को पूरा कर देगा, और इसलिए उसमें जिज्ञासा हुई और बाइबल कहती है उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो यरूशलेम को जाए। यदि आप यीशु मसीह की चाल में को देखें तो एक विशिष्ट चाल थी। उसके चेले, उसके साथ चलने वाले लोग उससे डरते थे और उसमें अचंभित रहते थे। यीशु का व्यक्तित्व बहुत प्रभावपूर्ण था। जब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दिन आए, जैसा बाइबल कहती है, दिन निकट आने लगे तो उसमें दृढ़ता के साथ यरूशलेम जाने का निश्चय किया। अगर यीशु मसीह यरूशलेम ना जाता तो सारी भविष्यवाणियां फेल हो जाती, सारा आयोजन फेल हो जाता। लेकिन ये जिज्ञासा, ये इच्छा परमेश्वर ने उसके अंदर डाली और दृढ़ इच्छा डाली कि वो यरूशलेम पहुंचे। जो वो समय उस कटोरे को पिए जो पिता ने उसके लिए तैयार किया था, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए तैयार किया था, ताकि जो संबंध मानव जाति का अदन की वाटिका में टूट गया था, जिस उद्देश्य को लेकर परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, जिस उद्देश्य को लेकर परमेश्वर ने हम मनुष्यों को रचा था कि वो उसकी महिमा करेंगे, वो अदन की वाटिका में टूट गया था। वो पवित्रता भंग हो गई थी। वो मिलन परमेश्वर का जो हर संध्या को उस अदन की वाटिका में आकर परमेश्वर आदम हवा से बातें करता था, चलता था, उनके साथ घूमता था, वो खत्म हो गया। और उसी संबंध को जोड़ने के लिए वो मृत्यु का बपतिस्मा
ले सके, इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो यरूशलेम को जाएगा। निष्पाप मेमने के रूप में बध होने के लिए उसने यरूशलेम जाने का निश्चय किया, क्योंकि संसार में परमेश्वर को ऐसा कोई मनुष्य या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो निष्कलंक हो, जो पापी ना हो, जो पाप में उत्पन्न ना हुआ हो, जिसने परमेश्वर की आज्ञा न टाली हो, जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरा हो। ऐसा कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर उस समय नहीं था जो वध किया जाए। केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु के जीवन के अंतिम दौर से जुड़ी इस घटना के संबंध में हमारे जीवन की शिक्षा के लिए कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसी पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। खजूर का इतवार। देखिए, पहली बात जो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन माने आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि हम मसीही लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन्नतों को मानते हैं, प्रतिज्ञाओं को करते हैं, चंदा देते हैं, दूसरों को भोजन खिलाते हैं, नाना प्रकार की चीजें करते हैं। क्या हम प्रभु के प्रयोजन के लिए अपना समय निकालते हैं? लिखा है, जब वो बैतफगे और बैतनिया में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, यानी चेलों में से 2 चेले नियुक्त किए और उन्हें भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ, वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गधी का बच्चा या लादू का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बना मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह दर्शन देख रहे हैं, लेकिन चेले और उसके अनुयायी उस दर्शन को पहचान नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बता दिया कि सामने के नगर में जाओ, एक गधी का बच्चा बंधा होगा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल लो। चेलों ने कोई प्रश्न नहीं किया और जब वहां पहुंचे उन्होंने वैसा ही पाया और उसे वो खोल कर प्रभु के पास ले आए और उन्होंने कहा, यदि कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है। लूका 19:29-31, यानी प्रभु को आवश्यकता। गधा जो कि निष्कृष्ट लोगों द्वारा जो तिरस्कृत जानवर है, मिट्टी ढोना उसका काम है, ईंटें ढोना उसका काम है, वजन ढोना उसका काम है, उसको प्रभु का प्रयोजन है। वो आज प्रभु की सवारी बनकर निकलेगा। आज प्रभु हमें और आपको बुला रहा है, उसको हमारा प्रयोजन है। क्या हमारे पास समय है कि हम प्रभु के लिए समय निकाल सके, हम प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पित कर सके? रोमियो की पत्री 12:1 कहता है, अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके प्रभु के लिए चढ़ा दो। क्या समय है? साथ ही वचन में यह भी लिखा हुआ है कि ये गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। बंधा हुआ, उसे खोल कर ले आओ। हम मनुष्य भी बंधे हुए हैं इस गधी के बच्चे के समान, परंतु प्रभु को हमारा प्रयोजन है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी आत्मा से भरना चाहता है, अपने आत्मा की आग का बपतिस्मा देना चाहता है, वो हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या हम उसके लिए समय निकाल रहे हैं? कईयों के पास तो केवल
अपने स्वार्थ के लिए वो चर्च जाते, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। अगर हम चर्च नहीं जाएंगे तो हमें सदस्यता नहीं मिलेगी, हमारे पुकार नहीं लगेगी, हमारी शादी नहीं होगी, हमारी मिट्टी नहीं होगी। केवल इसलिए जाते, प्रभु को ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं। हम दान देते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु को हमारे जीवन की आवश्यकता है। जो हम बंधे हुए हैं उस गधे के बच्चे के समान आज हम भी पाप में बंधे हुए हैं, पद में बंधे हुए हैं, घर और धन के बंधन में बंधे हुए हैं, संसार के रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, कलीसिया की परंपराओं में बंधे हुए हैं, जो बाइबल में नहीं पाई जाती। कई कलीसियाएं ऐसी परंपराओं को मानती है जो बाइबल में है ही नहीं। रूढ़िवादिता में जी रहे। कभी आत्मिकता में जीना सीखे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना सीखे, बाइबल के अनुसार जीना सीखे, तब आपको मालूम होगा मसीही जीवन क्या। इसलिए प्रियो, शैतान ने हमें पाप में बांध रखा है, शैतान ने हमें पैसों में बांध रखा है, शैतान ने हमें पद में बांध रखा है, शैतान ने घर के कामों में बांध रखा है ताकि हम प्रभु को टाइम न दे पाए, धन के बंधनों में बांध रखा है, नाना प्रकार के बंधनों में, और कईयों को तो दुष्ट आत्माएं लगी हुई है। लेकिन प्रभु कहता है कि हमें इस बंधन से छूटना है, और छुटकारा देने वाला वही प्रभु यीशु है। हमें इस बंधन से छूटना होगा। हम चाहे कितने भी छोटे हो, तुच्छ हो, निष्कृष्ट हो, परंतु प्रभु को आज हमारी और आपकी आवश्यकता है। लेकिन शर्त है कि हम बंधन को तोड़ दे जिससे हम और आप बंधे हुए। इस घटना से जुड़ी पहली और प्रमुख बात यही है कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है क्या, हम उसके लिए खाली हैं क्या, हमारे पास उसके लिए समय। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को पूरी पालन करना या पूरा करना जरूरी है। विश्वास के साथ, टाल मटोल के साथ नहीं, जबरदस्ती के साथ नहीं, कलीसिया फ्रेमवर्क में नहीं, आराधना फ्रेमवर्क में नहीं, विश्वास के साथ। लिखा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास से जो प्रार्थना में तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। विश्वास कर तो तू चंगा हो जाएगा। विश्वास कर और इस पहाड़ से कह समुद्र में चला जा तो वो चला जाएगा। लूका 19:32 में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, जो चेले भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही पाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था जो प्रभु कह रहा है वही होगा। क्या आज हमें विश्वास है कि जो बाइबल में लिखा है वो हमारे जीवन में होगा? जो प्रभु ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है वो हम भी इस्तेमाल करेंगे तो वो पावर रिलीज होगी। क्या हमें विश्वास है? जो आज्ञाएं, जो प्रेम, जो दया, जो क्षमा प्रभु ने दी है, जो गिफ्ट दिए हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमें विश्वास है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 6 पद में लिखता है, मत्ती, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। यानी जो उसने कहा चेलों ने वही किया। आज बाइबल हमसे बहुत कुछ कहती है। हम क्या करते हैं? हम सब योना की तरह उल्टे काम करते हैं, तरशीश की तरह यानी संसार की तरफ भागते हैं। जो परमेश्वर ने हमें नियम कानून दिए हैं, जो आज्ञा दी है कि हम वो कार्य करें, जो बाइबल दी है कि हम उसे पढ़ के चलें, यदि समझ में ना आए तो हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा के रूप में कि हम उसकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं। हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते, हम मनुष्यों पर भरोसा रखते।
प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी और चेलों ने उस पर कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, उन्होंने उसकी बात पर कोई शक नहीं किया। आज तो हमारे जीवन में कई प्रश्न उठते हैं। यदि हमारे बीच में कोई बीमार हो जाए परिवार का, या कोई हादसा हो जाए, तो हम परमेश्वर को दोषारोपण करने लगते। क्या परमेश्वर में ही मिला था? इस दुनिया में इतने सारे परिवार हैं, अरबों खरबों लोग हैं, उनमें से मैं ही था। बाइबल कहती है हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है। क्या हमें विश्वास है जो हमारे जीवन में घट रहा है हमारे हिसाब से गलत हो सकता है, हमारे हिसाब से दुखद घटना हो सकती है, हमारे हिसाब से सैड न्यूज हो सकती है, हमारे हिसाब से परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन हर बात में परमेश्वर की भलाई होती है और उसमें हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम इस्राएलियों की तरह कुड़कुड़ाएं और बुड़बुड़ाएं नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना पाप। चेलों को शायद उस समय ये बात समझ में ना आई हो, परंतु उसने जैसा यीशु ने कहा था उन्होंने वैसे ही किया, यानी उन्होंने आज्ञा का पालन किया। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे? उसने तो कहा है, मत्ती 28 अध्याय पढ़े, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्होंने मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। ग्रेट कमीशन की बात कर रहा हूं। कितने मसीही करते हैं? बोले तो पादरी का काम है, ये बिशप साहब का काम है, ये जो इवेंजलिस्ट है उनका काम है, हमारा नहीं है। हर एक मसीही जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है या उस पर विश्वास करता है, उसे ये करना जरूरी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में यीशु के पहले आश्चर्य कर्म का वर्णन। देखिए विश्वास की परिभाषा। जब वो गलील के काना नगर में आयोजित एक विवाह के भोज में गया, भोज के दौरान यदि आप पढ़े तो दाखरस खत्म हो गया। और ये बड़े शर्म की बात, जब भोज हो रहा हो उस समय और कोई भोजन वस्तु कम हो जाए तो यह निंदनीय है। लोग इसे अच्छा नहीं मानते, आदर सत्कार में हनन है। और खत्म हो गया। यीशु की माता मरियम ने सेवकों से कहा, जो वहां के सेवक थे, जो वहां के लोग थे, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अपने मन की ना करना, क्वेश्चन मत पूछना, तर्क वितर्क मत करना, जो भी वो कहे वो करना। यीशु ने 6 नए मटके मंगवाए, वो ले आए। उनसे कहा इनमें पानी भर दो, उन्होंने भर दिया। उन्हें बड़ा विचित्र लग रहा होगा, क्योंकि ये दाखरस खत्म हो गया, वो नए मटके मंगवा रहा है, उसमें पानी भरवा रहा है। लेकिन जो ये कर रहे थे उनको ये आज्ञा दी गई थी, जैसा वो कहे वैसा ही करना। आज पवित्र शास्त्र हमसे क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी कलीसिया में, क्या हमारी कलीसिया पवित्र शास्त्र के अनुसार चल रही है? क्या हमारी कलीसिया नए नियम की कलीसिया कहलाती है? क्या हमारी कलीसिया विश्वास की कलीसिया कहलाती है? क्या हमारी कलीसियाओं में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं? क्या हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, या केवल हम परंपराओं में, त्योहारों और तीजों को मनाने में लगे हुए हैं? लिखा है विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को पूरा करना जरूरी है। क्या हमें विश्वास पाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, आप अपने विश्वास को परख लीजिए। और उन मटकों में पानी भरा गया, और फिर उनको आज्ञा दी गई कि ये पानी मेहमानों में बांट दो। ये आज्ञा दी गई।
ये पानी मेहमानों में बांट दो। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, ना ही चखा, ना ही किसी ने पिया। जो आज्ञा दी गई थी वो ये थी, मेहमानों में बांट दो। और वो गए बांट दिया। और लिखा है जैसे ही उन्होंने पिया वो दाखरस बन गया। और दूल्हे के पिता ने उन्हें बुलाया कि लोग पहले अच्छा दाखरस देते हैं और जब लोग छक जाते हैं तब मध्यम वर्ग का देते हैं, लेकिन तुमने तो हमसे उत्तम और अच्छा दाखरस रख छोड़ा, यानी पहले नहीं पिलाया। यह विश्वास था उन लोगों का जिन्होंने मटके में पानी भरा था। आज हमारा शरीर एक मटके के समान है जिसे परमेश्वर पवित्र आत्मा से, अपनी आत्मा से भरना चाहता है, दानों और दानों से भरना चाहता है। क्या हम उसके लिए उपलब्ध हैं? परमेश्वर के कार्य करने का तरीका मनुष्य के तरीके से भिन्न है। हो सकता है कि हम उसकी योजना को ना समझ सके, हो सकता है कि हम उसकी इच्छा पर सहमत ना हो, परंतु यदि तब भी हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहे तो हमारा विश्वास वहीं पर प्रदर्शित होता है। फिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। हो सकता है हम परमेश्वर की योजना को, जो भविष्य की है, आत्मिक है, ना समझ सके, स्वर्गीय है, ना समझ सके। यह भी हो सकता है कि हमसे जो कहा जा रहा है हम उससे सहमत ना हो, परंतु तब भी यदि हम उसकी आज्ञा का साक्षर पालन करते हैं तो हमारा विश्वास भी प्रदर्शित होता है। पौलुस जेल में था, पत्रियां लिखी और लिखा उसने इब्रानियों 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब यीशु की मृत्यु हुई तो लोगों ने प्रश्न किया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था। लोगों की आशाएं जाती रही, विश्वास खत्म हो गया, परंतु परमेश्वर किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता। नकारात्मक व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, परिस्थिति को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऐसे समय में ही तो विश्वास योग्यता की परख होती है। पौलुस जो काम कर रहा था, मसीहों को सता रहा था, जेल खानों में डाल रहा था, कोड़े लगवा रहा था, आग के भट्टों में डलवा रहा था, खोलते कड़ाहों में डलवा रहा था, वो सोच रहा था बहुत अच्छा काम कर। और जब प्रभु ने उसे दमिश्क पर, नकारात्मक था वो सोच रहा था वो सही काम कर रहा है, लेकिन सब कुछ विरोध में कर रहा था, तब प्रभु ने दर्शन दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता। प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं आज हम और आप ये पाम संडे तो मना रहे, लेकिन हम प्रभु के लोगों को सता रहे, हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम नहीं कर रहे, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें सता रहे। तब प्रभु पूछेगा, सो एंड सो बहन, सो एंड सो भाई, तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ने कहा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जो तू मुझे सता है। और फिर आप जानते क्या हुआ। यदि इब्राहिम इसहाक को बलिदान करने ना ले जाता तो परमेश्वर की अपरिमित आशीष का भागी ना होता।
यूसुफ को यदि गड्ढे में न डाला जाता तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी न बनता। यदि उसकी आशीष को प्राप्त करना है तो विश्वास में उसके साथ उसकी आज्ञा को भी पूरा करना अनिवार्य है। ये संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आज्ञाकारिता की बात है, सम्मान की बात है, क्योंकि उसे हमारे संपूर्ण जीवन की चाह है। हमें अपने जीवन में समर्पणता के साथ उसकी इच्छा को पूरी करना जरूरी है। क्या ऐसा हम कर रहे हैं? हाँ या ना, ये हम जानते हैं। क्या ऐसा हम कर रहे हैं? देखिए, बाइबल स्पष्ट कहती है हमारे जो मसीहत है वो पूरी विश्वास पर टिकी हुई है। और यदि आप पूरे मसीहों में घूम घूम कर देखें तो विश्वास हमारे बीच से नदारद। हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं, हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते, हमारे बीमार चंगे नहीं हो पाते, हमारी आवश्यकताएं प्रार्थना के द्वारा पूरी नहीं होती, क्योंकि हम विश्वास में स्थिर ही नहीं है। विश्वास है ही नहीं, खोखला विश्वास, खजूर का इतवार। इब्रानी भाषा में तमार कहा गया खजूर को, खजूर के पेड़। भजन संहिता उसका 92 अध्याय और 12 पद में आपके लिए पढ़ो। 92:12 देखिए क्या लिखा हुआ। भजन संहिता 92:12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग, आज हम खजूर का इतवार मना रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से फैतगवे से यरूशलेम की ओर जा रहा है, लोगों ने खजूर की डालियां काटी, रास्तों में बिछा दी, हाथों में लिए होशन्ना के नारे लगा रहे कि अभी मुझे बचा, और उसके कपड़े बिछा दिए मार्ग में। और यीशु मसीह गधे के या लादू के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम मंदिर की ओर बढ़ रहा है, उस परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए और धार्मिकता को पूरी करने के लिए जो अदन की वाटिका से टूट गई थी, और पवित्रता को पूरी करने के लिए जो अदन की वाटिका में तहस नहस कर दी गई थी, जहां से मृत्यु का उद्गम हुआ था। धर्मी लोग, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बड़ा कड़वा, क्या आपकी कलीसिया बढ़ रही? यदि नहीं तो आप जानते मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारी कलीसिया आत्मिक नहीं है, हम आत्मिक नहीं है, हम धर्मी नहीं है। अगर हम धर्मी नहीं है तो हम पापी हैं, यानी हमें पश्चाताप की आवश्यकता है, अभी भी है। अगर उद्धार हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उद्धार शैतान चुरा भी सकता है यदि हम विश्वास में कमजोर हैं। शैतान हमारी आशीषों को चुरा लेता है, हमारे उद्धार को चुरा लेता है, शांति को चुरा लेता है और हमें डिस्टर्ब कर देता है। तब हमें प्रभु की नहीं, अपनी ही अपनी फिक्र रहती, प्रभु के लोगों की नहीं, अपनी ही अपनी फिक्र रहती। लोग खजूर की डालियां रास्ते में बिछा रहे थे, हाथ में लेके होशन्ना। होशन्ना का अर्थ है अभी मुझे बचा, तुरंत बचा। प्रियो, खजूर का पेड़ यदि देखें, खजूर की विशेषता 2 मिनट में बताना चाहूंगा। यह सीधा बढ़ता है, सीधा। आज मसीहों का जीवन भी पवित्र शास्त्र के अनुसार सीधा होना चाहिए, यानी चाल चलन सीधी होनी चाहिए, व्यवहार सीधा होना चाहिए, चरित्र सीधा होना चाहिए, बोलचाल सीधा होना चाहिए, सोच सीधी होनी चाहिए। क्या है? और इसकी जड़ जो है बहुत नीचे तक जाती है, यानी नींव
आज हम मसीहों की नींव किस पर टिकी हुई है, बालू पर या चट्टान पर? यदि हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, आत्मिकता में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए हम धर्मी नहीं, हमारी कलीसिया धर्मी नहीं है। परमेश्वर को तो हमारा प्रयोजन है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने आप को पवित्र कर ले, प्रभु के लहू से नहा ले और उन परंपराओं को, रीति रिवाजों को छोड़कर 2 कदम आत्मिकता में आगे बढ़ जाए। जब भीड़ होसन्ने के नारे लगा रही थी, प्रियो, ये खजूर का इतवार की जो घटना है और प्रभु के मृत्यु की ओर और फिर पुनरुत्थान की ओर ले जाती है, यानी मनुष्य के छुटकारे को पाप से बताती है। ये घटना निर्गमन 7 अध्याय से 10 अध्याय में भी बताई गई है। फिरौन के पास जाकर कहे कि इब्रानियों का परमेश्वर तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। और लिखा है फिरौन का मन हठीला हो गया, उसने नहीं जाने दिया। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर काम करना चाहता है, लेकिन हमने कलीसियाई परंपराओं को इतना कठोर बना दिया है, इतना कठोर कि पवित्र आत्मा अपना काम ही नहीं कर पाता। जब 9 विपत्तियां आई, फिरौन कठोर रहा, लेकिन जब 10वीं विपत्ति आई, पहलौठे मार दिए गए। उन्हीं के छोड़े गए जिनके चौखट पर उस मेमने का लहू लगा था। लिखा है स्वर्गदूत उसे लांग जाता था, एक भी इस्राएलियों का पहलौठा नहीं मारा गया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर परंपराएं क्यों, रूढ़िवादिता क्यों? लिखा है तुम जो तीज और त्योहार मनाते हो, तो क्या तुम मेरे भवन को अपने पांव से नहीं रौंदते? परमेश्वर तीज और त्योहारों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि उसकी आज्ञा के मानने से। हम आज्ञा मानना नहीं चाहते। हम बड़ा दिन मनाते, पाम संडे मनाते, गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे। जो मनाने के लिए कहा कि विश्राम दिन मनाया करो, वो तो मनाते नहीं है। उसमें तो हम चर्च जा नहीं पाते, उसमें तो परमेश्वर की 52 सप्ताह स्तुति कर नहीं पाते, और तीज और त्योहारों में भीड़ बढ़ाते हैं और मंदिर को अपने पांव से रौंदते हैं। प्रियो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठकर वो लड़ाई लड़ने जा रहा है, जबकि राजा कभी गधे पर बैठकर लड़ाई लड़ने नहीं जाता, घोड़े पर जाता। मैं अभी गधे के बारे में नहीं बताऊं। आप जानते हैं वो सिर झुका के चलता है, बोझ अधिक से अधिक उठा लेता है, चाहे जितना लाद दो कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी यहां पर पूरी होने वाली है कि स्त्री का पुत्र शैतान का सिर कुचलेगा। मेमने के लहू से ही ये सब पूरा होएगा। ये कार्य प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करने के लिए यरूशलेम मंदिर जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये निश्चित किया गया। अगली बात, यानी तीसरी बात, पहली थी प्रयोजन है
दूसरा था विश्वास के साथ उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। और तीसरी बात, हमें यीशु को आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करना है। आत्मिक राजा, होशन्ना, वो मेरा राजा है, ये आज का टॉपिक है। मुझे बचा, हे यीशु, तू मेरा राजा है। क्या प्रभु यीशु मसीह आपका राजा है? आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, पति पत्नी का, समाज का, कलीसिया का राजा है? ना सिर्फ हमें इस बात का एहसास करना है कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है और विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को पूरी करना है, वरन हमें उसे आत्मिक राजा के रूप में अपने जीवन में, परिवार में, कलीसियाई जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमें उसे आत्मिक राजा के रूप में ग्रहण करना है। अभी भी कई मसीही उसे राजा मानते हैं, जैसे राजा थे, आए, मर गए और चले गए। आत्मिक राजा की बात कर, अनंत जीवन की बात कर रहा हूं मैं। मरने के बाद भी जीवन है। इन बातों के बाद हम देखते हैं कि यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया। अब वो प्रवेश कर रहा है। लिखा है कि एक भीड़, एक बड़ी भीड़, सही ट्रांसलेशन है, उसका स्वागत करती है। टीकाकारों के अनुसार, थियोलॉजियनों के अनुसार 3.25 लाख लोग यरूशलेम में उस समय फसह पर्व को मनाने के लिए एकत्र हुए थे। यानी पाम संडे के दिन, आज ही के दिन वो मेमने को चुनते हैं ताकि वो वध किया जाए। 3.25 लाख वो भीड़ जो यीशु का स्वागत कर रही थी, वो उसे संसारिक राजा बनाना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों ने भूखों को खिलाते, रोगियों को चंगा करते हुए, अनेक आश्चर्य कर्म करते हुए, मृतकों को जिलाते हुए देखा था। उनका नजरिया संसारिक था, आत्मिक नहीं था। अब मेरा सवाल है, आज इस पाम संडे में जो कल हम मनाने जा रहे, हमारा राजा, हम उसे आत्मिक मानते हैं या एक संसारिक राजा के रूप में? भीड़ होशन्ना के नारे लगा रही थी। ग्रीक भाषा में होशन्ना का मूल अर्थ है हमें अभी बचा। इसी कारण यीशु ने उन लोगों के लिए कहा, यूहन्ना 6:26 पढ़ूंगा आपके लिए, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित या आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त। रोटी, कपड़ा और मकान, यह मनुष्य की जरूरत। और आत्मिक जीवन में प्रार्थना, वचन और विश्वास। तुम लोग मुझे संसारिक राजा के रूप में देखते हो, इसलिए क्षणिक और तत्काल लाभ के लिए होशन्ना यानी हमें अभी बचा के नारे लगा रहे हो, बड़े जोर और होश में, होश से लगा रहे हो। यीशु अच्छी तरह जानता था ये भीड़ जो पिलातूस से, जो आज होशन्ना के नारे यरूशलेम मंदिर में, जब वो लादू के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम मंदिर में या यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तो होशन्ना के नारे लगा रही है, आकाश गूंज रहा है। कल यही भीड़ कहेगी, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इसे क्रूस पर चढ़ा दे। जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाते।
फिर वो चाहे परमेश्वर का राज हो, चाहे वो परमेश्वर का पुत्र हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे कलीसिया का पासबान हो, जब हमारा उल्लू सीधा नहीं होता तो हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, यीशु नगर को देखकर रोता है। वो यरूशलेम नगर के लिए सिसक सिसक कर रोता है, क्योंकि वो अपने नगर, अपने लोगों के भावी विनाश को स्पष्ट रूप से दर्शन में देख रहा है, भविष्य को देख रहा है, क्योंकि वो एक मनुष्य भी है और ईश्वर भी है। हमें केवल अपना पास्ट, भूतकाल और जो हम जी रहे प्रेजेंट पता है, भविष्य नहीं जानते। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको भविष्य मालूम होगा। इसलिए वो कहता है लूका 19:44 में, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई न पहचाना। यीशु के इन बातों को कहने का अर्थ है, तुमने मुझे परिपूर्णता से नहीं पहचाना। जानते तो हो, पढ़ा तो है मेरे बारे में, लेकिन पहचानते नहीं। तुमने परमेश्वर की योजना को नहीं जाना। पढ़ा तो है, सुना तो है, कलीसिया में प्रचार होता है, लेकिन हमने जाना नहीं है। तुमने आत्मिक बातों की अवहेलना की है, यानी उसे ठुकरा दिया है। मत्ती ने अपने सुसमाचार को लिखते हुए समय बात का पूरा ध्यान रखा। वो क्या था कि यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत कर सके, वो भी आत्मिक राजा के रूप में, परंतु वो एक सीमित संसारिक राजा नहीं था। उसका साम्राज्य इस संसार की सीमाओं से बढ़कर था। लोग तो उसे संसारिक राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वो परमेश्वर के राज को बढ़ाने आया। हम कौन सा राज बढ़ा रहे हैं? वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु के दूत हैं। हम कौन सा राज बढ़ा रहे हैं? हम कौन सी बादशाहत बढ़ा रहे हैं? मैं सोचता हूं इस पाम संडे का वास्तविक मर्म यही है, इस दिन का संदेश यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक राजा के रूप में माने और अपनी आत्माओं में उसे ग्रहण करें और उसे स्थान दें। राजा के रूप में माने, आत्मिक राजा, और अपने आत्मा में उसे ग्रहण करें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे ही दिया गया और उसने मुझे और आपको दिया। उसका उपयोग करें। आज हम उसके जन्मदिन पर विचार करें। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो आपको चोट पहुंचाएंगी, हमारी परंपराओं के बारे में, कलीसियाई परंपराओं के बारे में, जो बाइबल नहीं कहती। देखिए, बता रहा हूं। और उसके जन्म को संसारिक नजरिया से आज जब हम देखते हैं तो वो एक बढ़ई के परिवार में उत्पन्न हुआ, बढ़ई का बेटा हुआ, एक गौशाले में उसका जन्म हुआ। ये संसारिक नजरिया है और कलीसिया इसे मानती है, मनाती है, गौशाला बनाती है, चरनी बनाती है और शो करती है। लेकिन यदि हम आत्मिक नजरिया से देखें, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आया। एक दास का स्वरूप उसने धारण किया, लेकिन समझ सृष्टि उसके जन्म से आनंदित थी। आकाश में चिन्ह थे, स्वर्गदूत आनंद का गीत गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। लोग स्वर्ग में दर्शन पा रहे थे कि आज उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। यह आत्मिक दर्शन था। उसके जीवन को यदि हम संसारिक रूप में देखें, जो कलीसियाई और मसीह समाज में है, तो वो इधर उधर भटक रहा था।
उसका अपना कोई घर या निवास स्थान न था। वो मात्र 12 लोगों को तैयार करने में या चेलों को तैयार करने में लगा हुआ था, जैसे आज की कलीसिया करती है। बच्चों के बैप्टिज्म के लिए, कन्फर्मेशन के लिए उन्हें तैयार करती है, कभी कभी अगुआ बनाने के लिए उन्हें तैयार करती है। लेकिन यदि हम यही बात आत्मिक रूप से देखें तो वो परमेश्वर के उद्धार की योजना को पूरा कर रहा था। क्या कलीसिया कर रही है, या हमारा परिवार कर रहा है, या हम व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं? स्वर्ग उसका सिंहासन है, संपूर्ण मानव जाति को संदेश देने की तैयारी में लगा हुआ है। क्या हम सुसमाचार सुना रहे? बहुत कठिन है सुसमाचार सुनाना। अब तो ये कलीसिया की परिधि में बंद कर रह गया है, क्योंकि डरपोक हो गए। स्वर्ग उसका सिंहासन था और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। उसके वचन में ऐसी क्षमता थी कि तूफान शांत हो जाया करते थे, प्राकृतिक भी उसकी आज्ञा का पालन करती थी और मुर्दा जिंदा हो जाते थे, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक सामर्थ्य हैं। यदि हम आत्मिकता में जिएंगे तो हमें आत्मिक जीवन का लाभ मिलेगा और हम समझेंगे। यदि हम शारीरिकता में जिएंगे तो हम केवल शारीरिकता को समझेंगे। उसकी मृत्यु को यदि सांसारिक रूप से देखें तो लगता है कि वो एक असफल व्यक्ति के रूप में मर गया। ऐसा कलीसिया भी जानती। वो चोरों की नाई मारा गया, उसके साथी भी, चेले भी उसे छोड़कर भाग गए, उसके कपड़े लूट लिए गए, आपस में बांट लिए गए। ये संसारिक। लेकिन आत्मिक रूप में देखें तो हम पाते हैं कि वो मृत्यु को पराजित करने के लिए मारा गया या मरा। वो अनंत जीवन को की राह खोलने के लिए मरा। मनुष्य और परमेश्वर का मेल कराने के लिए उसने अपने प्राण उस सलीब पर दे दिए। संपूर्ण सृष्टि भी उसकी मृत्यु में उसकी पीड़ा का एहसास कर रही है। आकाश में दोपहर बाद लिखा है, अंधेरा छा गया, पृथ्वी उसके दर्द को नहीं सह सकी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, क्योंकि वो बलिदान पूरा हो गया। अब हमें याजक महायाजक के थ्रू बलिदान चढ़ाने नहीं, बल्कि अब हमारा संबंध सीधा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़ गया। भयंकर तूफान आया, भूकंप हुआ, चट्टानें तड़क गई। उसका जन्म एक राजा की तरह हुआ, उसकी मृत्यु एक राजा के समान हुई और उसका पुनरुत्थान भी जीते हुए सम्राट की तरह हुआ। प्रियो, आज हमें इस पाम संडे के अवसर को हमें समझना है। हमें स्वीकार करना है कि वो कोई सांसारिक राजा नहीं है। हमें स्वीकार करना है कि वो कोई राजनेता नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो सांसारिक लाभ दिला सके, बल्कि एक आत्मिक राजा है और उसे हमारी आवश्यकता है। आप कहेंगे हमारी ही क्यों? आज पवित्र आत्मा को भी आपके शरीर की आवश्यकता है और दुष्ट आत्मा को भी आपके शरीर की आवश्यकता है। अब आपको निर्णय लेना है कि आपका शरीर आप किसको सौंपना चाहते। अगर परमेश्वर को सुसमाचार सुनाना होता तो स्वर्गदूतों को ना भेज देता, फिर हमें और आपको क्यों चुनता? कभी सोचा आपने?
और इसलिए उसने कहा मैं अपना सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो कहां भेजेगा? पत्थरों वाले घर में नहीं, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, वो इस मंदिर में भेजेगा। और यदि हम उसे रिजेक्ट करेंगे तो फिर हम शैतानी आत्माओं को बुलाएंगे, वो अपने आप आ जाएंगी, बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उसे एक आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करे, उसके बलिदान को स्वीकार करे, उसके लहू से शुद्ध और पवित्र हो जाए। उसे हमारी आवश्यकता है, उसको हमारा प्रयोजन है। आज हम स्वयं को संसारिक बंधनों से मुक्त करें, यानी हम समय निकालें प्रभु के लिए। हम अपने दैनिक कार्यों में, घरेलू कार्यों में, सामाजिक कार्यों में इतना व्यस्त ना हो जाए कि आत्मिक राजा को भूल जाए, अनंत जीवन देने वाले राजा को भूल जाए, आशीष देने वाले राजा को भूल जाए, प्रार्थना को सुनने वाले राजा को भूल जाए, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले राजा को भूल जाए। हमें उसकी अधीनता स्वीकार करनी है। हमें अपनी इच्छा से ज्यादा उसकी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए संपूर्णता से उसकी इच्छा पूरी करनी है, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करे, क्योंकि वो हमारा राजा है, हमारा मुक्ति दाता है। और मैं अपने कंक्लूजन में, समय तेजी से भाग रहा है, बोलना चाहूंगा, खजूर जो है वो मनुष्य की आत्मिक जीवन को दर्शाता है। खजूर में फल भर भर कर लदे होते हैं। कभी देखिए खजूर, अभी खजूर का सीजन चल रहा है, दूसरे धर्म के लोग खजूर खा रहे हैं। खजूर के पेड़ को आपने देखा होगा, सीधा बढ़ता है, मजबूत होता है, पत्ते उसके लहलहाते हैं। और बाइबल में तो एक शहर को ही खजूर का नगर कह दिया गया, शहर को ही खजूर का नगर कह दिया गया है। दूसरा इतिहास उसका 28 अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा इतिहास उसका 28 अध्याय और उसका 5 पद। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको आरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वो इस्राएल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उन्हें बड़ी मार से मारा, और ये जगह यरीहो थी। यरीहो को खजूर का नगर कहा गया। प्रियो, कलीसिया या आत्मिक जीवन परंपराओं से नहीं चलता। परमेश्वर की आज्ञा, पवित्र आत्मा की अगुवाई और वचन यानी बाइबल के अनुसार चलता है, रूढ़िवादिता से नहीं चलता। ये फलों से लदा होता है। यदि हमारी कलीसिया फलों से लदी नहीं है, दानों और दानों से लदी नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा विश्वास कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा। खाना खा लेने से, पी लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से हम त्योहार तो मना सकते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद नहीं मना सकते। खजूर आनंद का प्रतीक है। बाइबल कहती है कि मसीह अपनी सिधाई के साथ आत्मिक ऊंचाई तक पहुंचे,
उसका जीवन लहलाता रहे, लोग उनके द्वारा प्रभु को जाने। जैसे खजूर का पेड़, नॉर्मल तरीके से यदि हम देखें, तमार या तामर, जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, TAMAR, जो इब्रानी भाषा में है, वो 30 से 50 फीट होता है। और कई खजूर इतने बड़े भी होते हैं स्पेशल, वो 150 फीट के होते हैं। और ये धर्मियों को प्रदर्शित करता खजूर का, ये आत्मा के दान वरदानों से भरे हुए लोगों को प्रदर्शित करता। ये कलीसिया को प्रदर्शित करता खजूर का पेड़, क्योंकि इसमें विश्वास की नींव है कि जैसा यीशु मरकर जी उठा, वैसे ही हम भी प्रभु में जी उठेंगे। ये अनंत जीवन की बात करता है, ये फल की बात करता है, ये लोगों को छाया देने की बात करता है, ये लोगों को अपने जीवन से आकर्षित करने की बात करता है। और अंत में कहना चाहूंगा, परमेश्वर के मंदिर में जो राजा सुलेमान ने बनाया था, उसमें लिखा है कि खजूर के पेड़ को बनाना। पढ़िएगा, भजन संहिता उसका 15वां अध्याय पढ़े। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रह सकता है? और जहां भवन कैसे निर्माण किया गया, क्या क्या उसमें लगाया जाए, क्या क्या बनाया जाए, उसमें खजूर का भी पेड़, यानी खजूर का पेड़ बनाया जाए, जो ये प्रदर्शित करे कि वो फल देगा, धर्मी कहलाएंगे, परमेश्वर के लोग होंगे। 70 खजूर के पेड़ की बात कही गई है। बहते हुए नाली के किनारे वो खजूर के पेड़ की बात कही गई है भजन संहिता पहले अध्याय में। प्रियो, यदि हम अशुद्ध हो गए, यदि हम परंपराओं में जकड़े हुए हैं, यदि हम परमेश्वर के नियमों पर न चलकर रूढ़िवादिता में चल रहे हैं, तो मैं आपको आह्वान करता हूं, इन 40 दिनों के उपवास काल में, जब हम पैशन वीक में प्रवेश करने वाले हैं कल से, और इस खजूर के इतवार में, तो हम अपने आप को नम्र और दीन बनाएं, आज्ञा का पालन करें, अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि प्रभु हमें इस्तेमाल करे और हम आत्मिकता में अपने जीवन को जिए, ताकि जब वो आए तो हम उठाए जाएं। परमेश्वर आप सबों को पाम संडे की शुभकामनाएं दें और अपनी आत्मा से परिपूर्ण रखे, ताकि आप उसे एक आत्मिक राजा के रूप में ग्रहण करें, एक त्योहार के रूप में न मनाएं, बल्कि आत्मिक आनंद मनाएं, ताकि स्वर्ग राज में आनंद मनाया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, कि प्रभु जी हम तेरी महिमा करें, ऑनलाइन तेरी महिमा करें। हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, तुच्छ निकम्मे हैं, मिट्टी है, और हमारी सोच संसारिकता के आधार पर चलती है। लेकिन हे प्रभु जी, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर आग का बपतिस्मा दे, ताकि हम आत्मिक राजा के रूप में तुझे ग्रहण करें, अपने जीवन को आत्मिक रूप से जी सके, ताकि प्रभु जी हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं, हमारे शरीर जीवित बलिदान के रूप में तेरे लिए चढ़ाए जाए, ताकि आपके लिए इस्तेमाल हो सके। जो हमारे संपर्क में आए वो तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे, और उस बलिदान को प्रभु जी हम अपने अंदर ग्रहण कर सके, जो तूने हमारे पापों के कारण उस सलीब पर प्रभु जी लहू बहा दिया, बलिदान पूरा कर दिया, ताकि हमें बलिदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु जी होने दे कि हम तेरी आत्मा से कनेक्ट हो जाए, और प्रभु जी उसके दिशा निर्देश में अपने जीवन को जिए। कल आराधना के लिए हम सबों को तैयार रखना, ताकि हम तुम्हें आत्मिक राजा के रूप में हम सब तुझे प्रभु जी ग्रहण करें, ताकि जब तू आए तो हम सब कलीसिया समेत बादलों पर उठाए जाए। इस विनती को सुनिए
ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जितने ऑनलाइन जुड़े उन सबों के साथ, हमारे परिवार और भाई अनुपम डेविड के परिवार के साथ जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को पाम संडे की शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।